सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तु शाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्ष्यते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम गतिः मदीयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुत्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेक्षितमनुबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नगर संकीर्तन रास मंडल श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी पीठस्थ पर सूचक गान वैष्णव सेवा भगवत श्री चैतन्य देव जी के प्रसादी वस्त्र दर्शन श्री राधा रमन मंदिर में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह, आज नगर संकीर्तन है। श्री श्री राधा रमन जी के प्रसादी वस्त्र का दर्शन जो साल में 6 बार ही होता है, आज भी उसका संयोग है दर्शन का। वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो जय जयकार हो। श्री श्री आज के सत्संग में किस प्रकार महाराज श्री ने नंद तनुज किंकर जी ने बताया कि भैया स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने ये जो एक पंक्ति लिख दी है, ये अतुलनीय है, ये अतुलनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, धारण करने योग्य है। ये जीवन की सार संपत्ति है। भजन किस लिए कर रहे हैं? कोई कहे कुछ तो प्राप्त होता होगा उनका। हाँ महाराज, होता क्या है? भजन से क्या मिलेगा? तुम भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो, 3 लाख करने की आज बात कर रहे हो, इसको करके सोना है ऐसा संकल्प लेना चाहिए। जैसे भी हो धीरे धीरे संकल्प करके संख्या से भजन करें, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लोभ बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, चाव बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। कौन सा सुख बढ़ेगा? स्वांता सुख बढ़ेगा, अंताकरण का सुख बढ़ेगा। जहां अंताकरण का सुख नहीं होता वो कार्य ज्यादा देर नहीं चलता है। वह व्यवहार के दलदल में ऐसा उलझ जाता है। हो नहीं नहीं नहीं, व्यवहार को भी स्वांता सुख बनाओ। स्वांता सुख भजन को तो व्यवहार बनाने का कारण ही नहीं है।
उनका आपको इस नाम स्मरण से क्या मिलेगा? उनका प्रभु जी ये बात मत करो। भगवान की जो है ना टेबल पेमेंट है। कई लोगों की प्रोडक्ट्स बिकती हैं टेबल पेमेंट से। भगवान जब किसी का भजन सुनते हैं, किसी को भजन करते हुए देखते हैं, तो उसको टेबल पेमेंट करते हैं। भजन के साथ ही उसे स्वांता सुख मिलने लगता है अगर वो सावधानी से भजन करता है। हो। श्री भागवत निवास के एक बाबा हैं, भजन करते हैं। उन्होंने एक सार बात लिखी है, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड वाइल चांटिंग। एब्सेंट माइंडेड होकर चांटिंग मत करो। चांटिंग में जितनी देर भी करना है अटेंटिव होकर कि मैं भजन कर रहा हूं तो भजन ही कर रहा हूं। नहर की हमारी एक कोटेशन है, कोई किसी से बातचीत करे लेकिन देखे किसी की ओर तो कैसा लगता है। उनका प्रभु जी आप मेरा ऐसा अपमान क्यों कर रहे हो? मेरे से खिदमत अगर कर रहे हो तो मेरी ओर दृष्टिपात तो करो। क्या मैं इतना बुरा हूं या मुझसे आप इतने नाराज हो? क्या कारण है? मेरी ओर न देखकर उधर देखकर मुझी से बात कर रहे हो। तो इसी प्रकार एब्सेंट माइंडेड होना वैसे ही है जैसे मैं नाम तो भगवान का लूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और देखूं संसार को, उससे क्या होगा? इट इज एब्सेंट माइंडेडनेस। और ये एब्सेंट माइंडेडनेस बहुत जो है ना वो अखरती है, किसी को भी अखरती है। हमें भी कोई ना देखकर हमारी से बात करे या हम भी किसी को ना देखकर उससे बात करें तो उसको भी अखरेगी और कष्ट भी होगा, अशिष्टता भी होगी और अपराध भी होगा। इसलिए भगवान से पूछा, महाराज हमारा मन नहीं टिकता है। भगवान कहते तुमने अभ्यास किया? सीधी सी बात है, उनका टिकाने का अभ्यास किया? उनका नहीं, अभ्यास ही नहीं किया तो उनका फिर मुझे क्या बोलते हो? मैंने तुम्हें बताया है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास करो। इसमें भगवान ने एक आशीर्वाद दे दिया है, सीधा भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसमें छिपा हुआ है। तत्परः संयतेन्द्रियः लब श्रद्धावान लभते भक्तिम। तुम अभ्यास करो, सफलता मैं दूंगा। हो। जब हम मन को जहां जहां जाता है जाने दीजिए, उसको समझाकर बुझाकर। नहर पर के सत्संग में आप सुनते हैं हम बच्चों को किस प्रकार, बच्चे रास्ते में कितने खर्च की बातें करते हैं, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। लेकिन माता पिता उस बच्चे की उस डिमांड को अनुकूल ना देखकर या अपना बजट ना देखकर उसे जैसे कैसे समझाकर, अरे भैया बाद में ले देंगे, अरे तू घर तो चल, फिर दोबारा आ जाएंगे, या जैसे भी होगा, ये ना मैं तुझे इससे बढ़कर लेकर दूंगा। मैंने बोला हुआ किसी को, तेरे को इससे बढ़कर जो है ना ये खिलौना तेरे मामू लेके आएंगे, तेरे चाचू लेके आएंगे। इस प्रकार जैसे भी बने हम उसे बिना कुछ दिलाए या अनुकूल दिलाए हम घर ले आते हैं। ऐसे ही ये हमारा मन है, ये नहर का सत्संग है कि उसको जैसे भी फुसला कर, बहला कर, समझा कर उसको अपने भगवत चरणों में ले आना चाहिए। हमको संसार में बहुत कुछ करना आता है। बच्चों के विषय में हमने कितने झूठ बोलकर उनको किस प्रकार बहकाया है, उनको सीधे रास्ते पर लाए हैं, अपने अनुकूल किया है। बाजार भी जाना है, घूमी भी जाना है, लेकिन बिना कुछ खर्च किए, बिना फालतू चीज लिए घर भी आना है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे को घर ही न बाजार ही ना ले जाओ। हमारे ये रास्ते जो डिमांडा बढ़िया करता है, बाजार तो लेके ही जाएंगे, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है।
लेकिन उसे कुछ लेके भी नहीं देना, रोज झूठ बोलकर, रोज बहका कर, फुसला कर, इस प्रकार। तो एक तो हमने नहर पर ये भी एक बात सुनी, दो बच्चे एक पदार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अब पिता क्या करता है, देखो दोनों लड़ रहे हो, तू ऐसा कर, ये इसे तू दे दे, मैं तुझे नया ले दूंगा पेन। तो वो पुराना पेन वो पहले ही वाला भी छोड़ देता है, मैंने भी नया लेना है। अब वो पहले जिसके लिए झगड़ा हो रहा था, अब वो बेकार हो गया, वो फेंक दिया गया, मैंने भी नया लेना है, नहीं मैंने भी नया लेना है। इस प्रकार हमने वो समाधान कर दिया सपने दिखा के। मन के लिए भी हम थोड़े से चतुर होकर, मैं अपनी बात करता हूँ कि हे मेरे मन, तू जिस भोग की, तू जिस सुख की, जिस प्रतिष्ठा की, जिस दुराशा की को पकड़े हुए है, तो इसे छोड़ दे। भगवान के श्री चरण तुझे अपनी प्रीति दे देंगे, जो नित्य नवीन है, जो इन्हें उनको भी प्रसन्न करने वाली है, उनको भी अधीन कर लेने वाली है। ऐसी भगवान की उस चरणारविंद है, उन चरणारविंद के जो चिन्ह हैं, चरणारविंद में जो जो कृपा के महा समुद्र हैं, वो तुझे प्राप्त होंगे। तो इसको छोड़ दे, इसका चिंतन छोड़ दे। इस प्रकार हम जैसे भी अपने मन को समझाकर, भगवान ने आज की तारीख में गीता जी में कहा, अर्जुन तूने अभ्यास किया कि ऐसे ही बोल रहा है, मन नहीं लगता है, मैं हवा को तो रोक सकता हूँ, मन की चंचलता को नहीं रोक सकता हूँ। भागवत जी में विभूति योग में भगवान ने कहा, चंचल वश में न होने वाला मन मैं हूँ, स्वयं कह रहे हैं। जहां बिलमंगल प्रभु भगवान को चपल कह रहे हैं, बिजली के समान ये महाराज कब प्रकट हो और कब अंतर्हित हो जाए, कोई पकड़ सकता है बिजली को? चातुर्य एक निधान असीम चपल, अपंग छटा मंथरम, लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम, लक्ष्मी कटाक्षाधृतम, कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम, कामावतारांकुरम, बालम नीलममीवयम, मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमः। असीम चपल है, हमारे के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ये जो मन है ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 11वां मन, वो अति चंचल मन मैं हूँ। भगवान एडमिट करते हैं, ये मेरा जो मन है दैट इज अति चंचल। अभी अति चंचल मन है, तो इसका उपयोग करो। इसको चंचलता से मुक्त करना ये तो संभव ही नहीं है। हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद का श्री मुख वचन है, कोई कहे समुद्र में तरंग ना उठे, जैसे असंभव है, इसी प्रकार मन में चंचलता ना हो, विचार ना आए, संकल्प विकल्प ना हो, इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करें? उनका जैसे अगर सरोवर में तरंग नहीं उठती है तो हम कांकड़ी मारकर उसमें से तरंगावली का दर्शन आनंद करते हैं, तो मन तो सहज ही चंचल है। उनका फिर क्या करें? उनका इसको वहां लगाएं जिसमें ये कुछ पैदा करे, रस पैदा करे। जो चंचल नहीं है वो बच्चों को इतनी चंचलता, इतनी उनमें एनर्जी होती है क्योंकि उनके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम लोगों को चंचलता अच्छी नहीं लगती क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब 70 साल की उम्र में मेरे में तो हर चीज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, कभी आंख, कभी गमन, कभी कुछ भी। लेकिन बच्चों में तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए उनकी ऊर्जा बड़ी है, उनमें एनर्जी बहुत है। इसी प्रकार हमारा मन जो है, लेकिन ये तो नित्य ही ऊर्जावान है। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, कालो न यातो वैमेव जातो। तो मन जो है वो नित्य ऊर्जावान है, नित्य ऊर्जित है, नित्य स्फूर्जित रहता है। तो फिर क्या करें? उनका जैसे कहते हैं ना, एक भूत सिद्ध कर दिया
उनको कहा कि तुम एक ये डंडा ले लो, चढ़ो और उतरो, उतरो और चढ़ो। अब वो इसके काम में फंस गया, वो बेचारा अब क्या करे। नहीं 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 नहीं, उस भूत को कहा कि डंडा लेकर चढ़ो उतरो, ये काम भक्त नहीं करते। उसको भूत को कहा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कोटेशन है, उदाहरण है ना, ये हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में मत दिया करो। मेरा नहीं ख्याल कोई देता है, मैं ही ज्यादा बोलता हूं। तो पुरुषोत्तमी कुंज का वचन है कि उस अपने मन के भूत को जो बिना काम किए कहता है मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसी कथा है ना, किसी ने एक भूत सिद्ध कर लिया, किसी महात्मा ने मंत्र दिया और वो भूत गए। उसने कहा कि महाराज मुझे कैलकाटा का, कोलकाता का जो है ना वो स्पंजी रसगुल्ला खाना, वो ले आया 2 मिनट में। दुकान बंद थी, वो उसके भीतर से ले आया। उनका पाओ, उनका नहीं, मैंने पहले भोग लगाना, उनका भोग लगाओ पाओ। उनका अगला काम बताओ। उनका अब तुम बंबई में चले जाओ, कहीं हाफज आम मिलता हो, कहीं अल्फेंजो मिलते हो तो ले आओ। उनका नहीं, अब तो मौसम चला गया, उनको कुछ भी कीमत पर लेके आओ। वो ले आया जी, पूरा महाराज डब्बा ले आया। उनका लो अब बताओ। उनका अब तुम बंबई दोबारा जाओ और चीकू लेके आओ, इलाहाबाद के अमरूद लेके आओ, नागपुर का संतरा लेके आओ, अमृतसर के पापड़ लेके आओ। सब कुछ ले आया। उनका अब मैं क्या करूं। उनका अरे भैया मैं तुझे क्या बताऊं। उनका नहीं, देखो अगर आप मुझे कोई काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको तंग करूंगा, आपको एक क्षण बैठने नहीं दूंगा। उनका ये क्या मुसीबत है। तब उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा इसको एक ना बोलो कि प्रेमिसेस में, कंपाउंड में गड्ढा, एक बड़ी भारी जो है ना वो बांस को गाड़ दे। गाड़ दिया उसने। उनका ऐसा करो, इस बांस से नीचे से ऊपर जाओ और ऊपर से नीचे आओ, और यही काम करते रहो। उसने वही किया जिससे उसकी जान छूट गई। अब ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, लेकिन उससे मिला क्या, कुछ नहीं हुआ। इतना यूजफुल ये मन, जो भगवान कहते मेरी विभूति है। भगवान ने मन को अपनी विभूतियों में, अपनी पहचान में बताया है। उनका भैया ये फालतू के बांस में ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना, ये तो भगवान की विभूति का अपमान हुआ। उनका क्या करो, उनका इसे करो कि तुम हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम किए बिना ना जल पियो, ना महाराज किसी से बतियाओ। उनका उससे क्या होगा, उनका मुझे श्री गौर चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, जो कली काल के भगवान हैं। कितनी आनंद की बात है। जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध बाबा 147 वर्ष तक धरती पर रहे, तथापि उन्होंने कहा कि भैया देखो कली काल के जो प्रधान हैं, कली काल के जो भगवान हैं, वो हैं गौर हरि। गौर हरि निमि महाराज इनको कर भाजन ने, प्रभु ने बताया 9 योगेश्वरों में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा धयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन बधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कली काल के देव उपास्य श्री 9 योगेश्वर कह रहे हैं भागवत जी अमल प्रमाण में कि श्री गौर हरि हैं, गौर हरि षडभुज महाप्रभु हैं, षडभुज महाप्रभु। उन्हीं की लीला का मंचन हो। मुझे पता चला है कि लुधियाने वाले बहुत आगे हैं। उन्होंने महाराज श्री से कहा, महाराज एक हमारी इच्छा है कि हाँ मेरे यहाँ अष्टयाम लीला करा दीजिए। महाराज जी ने उनसे प्रॉमिस भी कर लिया है। ये बात मेरे कान में पड़ी है, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा है। देखो अष्टयाम लीला की डिमांड, महाराज जी की स्मृति सम्मति, और मुझे पीड़ा क्यों ये हमारे बड़े महाराज श्री की चिंतन के अनुकूल नहीं है।
महाराज श्री से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं ये मेरा भाव, मेरी हृदयगत बड़े महाराज श्री की चिंतन की धारा महाराज श्री तक पहुंचे तो उनको कहना चाहिए, अरे लुधियाना वालों, गौर लीला करवाओ 40 दिन के लिए। चाहे श्री राम जी के सुपुत्र हैं कुंज बिहारी दास, चाहे जितने दिन तुम चाहो, अष्टयाम लीला तो चाहे हफ्ते भर की होती है, तुम 10 दिन गौर लीला करवाओ। 40 दिन में पूरी गौर लीला समेटती है। पहले प्रगट लीला, फिर महाप्रभु जी की नवदीप लीला, फिर महाप्रभु जी का नीलाचल लीला 20 दिन में। अरे भैया, लीला तो गौर लीला देखो, गौर लीला, गौर 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 लीला ही अनुकरणीय है, दर्शनीय है, आस्वादनीय है। 6 वर्ष से ऊपर के बालक को श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण कहते हैं। 6, अगर आपके कैलेंडर में कहीं भी 6 वर्ष से ऊपर बालक का अगर आपको आभास होता है तो वो झट से मान लीजिए कि ये राधा कृष्ण नहीं है, ये तो श्री श्री रुक्मणी कृष्ण है। क्यों हमारे मध्य में हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री, प्रमाणिक सब नहीं होते हैं। प्रमाणिक परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, 6 वर्ष से ऊपर भगवान रुक्मणी कृष्ण है। कृष्ण लीला का मंचन कितना कठिन है। अब 6 वर्ष का बालक श्री लीला, श्री किशोरी जी तद रूप, इसलिए। और फिर अधिकारी भी कौन? अष्टयाम लीला। एक जैसे भी कहो, मेरे को कुछ कहने का अधिकार भी नहीं और कहने का अपराध करना भी नहीं चाहिए, मेरी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन मैं तो श्री अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का जो वचन सुना है उसी का निष्ठ हूँ, भक्त हूँ, एडामेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा आग्रह है कि मैं उनके वचनों से अन्यथा नहीं जाऊंगा। उनके वचनों की प्रमाणिकता मुझे इतनी ज्यादा लगती कि उससे आगे पीछे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रणाम कर देता हूं किसी को भी। तो श्री श्री लुधियाना वालों का ये आग्रह, ये एक क्या है, मैं क्या कहूं। आज श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के प्रवचन के इतने बड़े महात्मा, अभी हमने सुना सारे ब्रज के संत गए, श्री राधिका दास बाबा गए, श्री श्री और सभी दिग्गज गए, नीलमणि गोस्वामी जी गए और उनसे कहा कि आप तो ब्रज 84 के मुकुट मणि हो प्रभु, ये आपने क्या किया, भंगी की रोटी खा ली। उनका भैया, यहाँ आप ब्रज रज के लिए पड़े हो और ब्रज रज का जैसा सेवन वो करता है तुम्हारे को वो प्राप्त नहीं है। और भगवान ने शौनक आदि ऋषियों को ब्रज में जन्म लेने के लिए जब प्रेरित किया, कृपा किया, तो वही सब ब्रज में आए हुए हैं। उनमें किसी प्रकार का जाति का भेद करना ब्रज में ना ना ना। इस प्रकार जगन्नाथ दास बाबा 147 साल धरती पर प्रकट रहे। निताई गौर नामेर नाही, अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन बहे अश्रुधार। राधा कृष्ण नाम लेने से अगर प्रेम नहीं होता तब जानी अपराध तहाते प्रचुर। ये चैतन्य चरतामृत जी में लिखा हुआ है, आदि लीला में। लेकिन निताई गौर नामेर नहे, अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन बहे अश्रुधार। ऐसे गौर हरि की लीला, ऐसे गौर हरि का चरणाश्रय। ओहो हो। कितनी बड़ी बात कही। अगर किसी के घर जाओ, आदमी कुछ भी भिक्षा ना दे, लेकिन अगर पत्नी ने, घर की शानी ने सुन लिया, माता ने सुन लिया, तो कुछ ना कुछ जरूर दे देगी। किशोरी जी तो अवश्य कुछ देंगी। और जब किशोरी जी श्री गौर हरि के रूप में आई हैं, गौरांगीर दुटी पद, जार धन संपद,
से जाने भक्ति रस सार। गौरांगीर मधुर लीला जार करने परवेशिला। साधन भक्ति हृदय निर्मल भेल तार। गौरांगीर मधुर लीला। हमारे परम आराध्य गुरुदेव के वचन है भैया, मुझे नहीं लगता ये वाला बात करनी, मुझे नहीं लगता कि भैया मैं बड़े बड़े संतों के मध्य में मिलने का, कभी गाने का सुयोग बनता है, वो भी उनके प्राण आनंदित हो जाते हैं। श्री विक्की जी हैं, कथा करते हैं श्री संत मंदिर के पिताजी की तरह। वो एक अयोध्या के विभीषण घाट के महात्मा हैं, उनको लेकर कभी संत अपने पुरुषोत्तम को जाते हैं। वो भी एक दो बार आए, उन्होंने को बड़ा प्रार्थना की व्यासासन पर कथा करो, उन्होंने व्यासासन पर कथा नहीं किया, तो तथापि कहने लगे कभी आओ अयोध्या जी आओ, कभी आओ अयोध्या जी आओ। मुझे नहीं आज तक कोई ऐसे श्रेष्ठ जन मिले, विशिष्ट जन मिले, जिन्होंने महाराज श्री की उक्ति को सुनकर हृदय में उल्लास आनंद जय जयकार ना की हो। नहीं मिले, ऐसे नहीं कोई मिले। हालांकि मेरी क्या औकात है, मैं अगर उनके शब्दों की रेपिटेशन भी करता हूं तो उसमें कितनी न्यूनता आ जाती होगी, लेकिन उसके बाद भी सभी ने मुझे अपने चरणों में लगने के लिए आज्ञा दे दी है, मुझे स्वीकार कर लिया है। हरे राधा रमन उन श्रीमन हमारे परम आराध्य गुरुदेव का वचन है, प्रभु वो धन्य है, वो धन्य है जो कृष्णानुरागी हैं, वो परम धन्य है जो कृष्णानुराग के अनुरागी श्री गौरहरि के अनुरागी हैं। महाराज श्री के शब्द है, जो कृष्ण प्रेम में पागल है वो धन्य है। लेकिन धन्यता की सीमा कौन है? जो कृष्ण प्रेम में पागल गौर हरि के प्रेम में पागल है। आप बड़ी वैष्णव वंदना पढ़िए, वहां लिखा है ये गौर यार वंश गौर बिना अन्य नहीं जाने। जिनके वंश में श्री गौर हरि के सिवा अन्य कुछ जानते ही नहीं है। आहा जय हो। यार वंश गौर बिना अन्य नहीं जाने। आहा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। आर कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मौन, कबे हम हेरी वसे वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बुझव से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। गौरांग हर कोई पुलकित होना चाहता, हमारे तो सत्संग का नियम ही यही है। हमारे सत्संग में कोई कहे तुम किसके लिए, अगर स्वांता सुख भी है तो कौन सा स्वांता सुख चाहते हो? उनका हम ये स्वांता सुख चाहते हैं। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदेव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निर्निरे। एही मार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुवनादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश,
प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। आहा जय हो। धन्य है जो कृष्ण प्रेम में पागल है, लेकिन धन्यता की सीमा में कौन है जो कृष्ण प्रेम में पागल, गौर प्रेम में पागल है। गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगीर मधुर लीला जार करने पर वेशिला, हृदय निर्मल बेल तार। गौरांगीर मधुर लीला जार करने पर वेशिला, हृदय निर्मल बेल तार। गौरांगीर जे गौरांगीर नाम लय। ओहो, सवेरे उठ के पहला क्या करना चाहिए? गौर 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 हे, गौर 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 हे। 3 लक्ष नाम करने वाली माता जी ने जो आज से 30 साल पहले मुझे कहा था, अब तो वो 5 से 7 8 करती होंगी। गौर 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 हे, गौर 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 हे। गौर 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 रक्ष माम, गौर 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 पाहि माम। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये गौरांगीर नाम लय, तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। ये गौरांग नाम लय, तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते झुरे, नित्य लीला तारे सपुरे, से जन भक्ति अधिकारी। गौरांग गुने ते झुरे, जिसको कंप कंपी होती है, जिसको अश्रुपात होता है। गौरांग कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। पीछे बहुत साल की बात है, हमारी प्रभात फेरी पता नहीं कि हमने नहीं निकाली, किसी ने निकाली थी, तो उसमें मैं भी गया। तो वहाँ निकले हम, जो बैंक एवेन्यू है, बैंक के स्टाफ का जो एवेन्यू है वाइट एवेन्यू के पास, वहाँ ये जब सत्संग किया तो सब लोग बाद में कहने लगे, वो क्या शब्द था, वो क्या स्वर था। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांग भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे,
जेई जना गौरांगे भजे सही अमार प्राण रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इचे गोसाई जार मुई तार दास, तासभार पद रेणु मोर पंचग्रास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जे गौरांगेर नाम लय तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते झुरे नित्य लीला तारे सपुरे, से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। गौरांगेर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमिवास। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमिवास। गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जेबा डूबे। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रिजेंद्र नंदो, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बोधो। कहाँ रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रिजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग, से राधा माधव अंतरंग। गृहवा बने ते थाके, हाँ गौरांग बलि डाके।
गृहे वा बने ते थाके, गौरांग बलि डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। गृहे वा बने ते थाके, गौरांग बलि ते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम मांगे तार संग। गौर हैं कली काल के उपास्य षडभुज महाप्रभु, कली काल के उपास्य हैं षडभुज महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु। ये भागवत जी से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है। संकीर्तन यज्ञ प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका आराधन करते हैं से ही सुमेधा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और संकीर्तन में भी नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, ऐसे षडभुज महाप्रभु जी का। मुझे श्रीमन महाराज श्री ने अब की बार जो श्री उत्सव हुआ वैजयंती में, पता नहीं कौन सा उत्सव था, तो उसमें महाराज जी ने कहा तुम भी कुछ कहो। मैंने कहा जी मुझे कोई ऐसे वक्ता नहीं मिले हैं जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम की व्याख्या करते हुए कंफर्टेबल हों खुद भी। श्री श्री सभी महात्मा वक्ता इस श्लोक का स्पर्श करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन स्वयं इसकी व्याख्या करके वो कंफर्टेबल नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इवन श्री श्री रुजेंद्र दास जी महाराज, मुझे कहीं उनके साक्षात्कार का मौका मिल गया। मैंने महाराज जी के सामने इसलिए कहा कि महाराज जी तो उनको कन्वे कर सकते हैं, हम अगर गौड़िया नहीं कन्वे करेंगे भागवत जी के इस श्लोक को तो कौन करेगा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, वर्णन जो कृष्ण का करते हैं लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, किसके पार्षद ही सांगोपांग अस्त्र हैं, किसके अस्त्र शंख चक्र गदा पदम उसके पार्षद हैं। गौर हरि गे स्वर्ण वर्णो हे मांगो वरांगस चंदना गदी, स्वर्ण वर्णो हे मांगो। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा के षडभुज महाप्रभु जी का दर्शन करिए। श्री श्री जाइए निधि वन, श्री कानपुर की धर्मशाला से पहले वो एक आनंद अद्वैत दास बाबा का स्थान है, वहां पर षडभुज महाप्रभु जी के दर्शन है। लाठी जी मुझे ले गए। सोनार गौरांग भी श्री जगन्नाथ दास बाबा के ठाकुर जी हैं। श्री गोपीनाथ मंदिर के सामने जो रास्ता जाता है, ओ हो। तो गौर गौर गौर। महाराज श्री से अब की बार मैं फिजिकली भी कहूंगा कि महाराज जी इस श्लोक का जो अर्थ करके संतोष मिले, ऐसा श्री श्री राजेंद्र दास महाराज जी को आप कहिए। हमारा धर्म है कि हम अपने श्री गौर हरि जो भागवत जी में स्पष्ट रूप से प्रकट हैं, ये आगे के दो श्लोक कृष्ण धयेयम सदा परिभवाग्नभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये दो श्लोक सबको याद करने के लिए कहते हैं श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज। वो कहते हैं मुझे मौका लगेगा मैं इसका विस्तृत अर्थ भी करूंगा उनका। इससे पहले श्लोक का पहले आप थोड़ा सा गौड़िया जनों के द्वारा उनके घर का श्लोक है उसका थोड़ा सा उनका प्रस्ताव, उनकी व्याख्या को आप हृदयंगम कर लीजिए, फिर आपको षडभुज महाप्रभु जी को गाने में आनंद आएगा।
भैया हम भागवत जी से बोल रहे हैं, हमारा अर्थ अगर आपको अपील करे तो धारण कर लो। प्रायैर्यजन्ति ही सुमेध सा संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोहे तो राम को नाम कल्प तरु कली कल्याण फरो। हा चाटत रहे हो स्वान पातरी जू, कब हो न पेट भर्यो। हो देखत पर जब से राम नाम की ये परोसी हुई थाली, श्री परम पूज्य भाऊ जी का वचन है, जिसमें लही है, भोजन चोष्य है, मधुर है, तिक्त है, कषाय है, सब कुछ है। ऐसे षटरस से युक्त जो प्रसाद की थाली परोसी हुई वो राम नाम है, संकीर्तन है, संकीर्तन है। हो तो खर को अस्वार नाम प्रताप गयंद चढ़ायो। मैंने श्री श्री कल श्री करुणदास जी को लिखा है कि प्रभु जी गोस्वामी जी अब कथा कर रहे हैं, उनकी कथा तो सुनाओ 10 मिनट के लिए गोस्वामी जी के श्री मुख से। आपने पद 2 गवा दिए उनसे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हुए, उनसे श्री राम कथा कराओ। जिस राम कथा के वो रचयिता हैं, प्रणेता हैं, आस्वादक हैं, उनसे राम नाम सुनवाओ। और एक जो आप महात्माओं के चरण छुआते हो, नहीं, उनके चरणों में सिर रखने की ये परंपरा ही सबको बताओ। बाल रूप में श्री गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव प्रभु श्री नरहरिदास के चरण छुए हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा ठीक नहीं है, गुस्सा हो जाएंगे। उनका प्रभु चरणों में सिर रखने की बात करवाओ, ताकि लोग भी उसी का अनुसरण करें। और दूसरा, गोस्वामी जी से राम कथा करवाओ, राम नाम करवाओ। आपने ये तो कह दिया कि श्री प्रेत को श्री गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा से उसको निवृत्त कर दिया, लेकिन साथ में हरि नाम राम नाम भी तो करवा देते। हनुमान चालीसा से पहले राम नाम कहते, बाद में राम नाम का कीर्तन करवा देते। हे श्री श्री करुणदास जी महाराज, आप महानतम हैं। मैं आपकी महानता के विषय में शत शत बार नतमस्तक हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, मम विनय मान लीजिए। इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बताइए, सार्वजनिक आलोचना कीजिए मेरा नाम लेकर के। एक मूर्ख ने मुझे ये संदेश भेजा है कि चरणों को हाथ लगवाने की बजाय चरणों में मस्तक रखवाइए, वो भी चरणों से आधा 2-4 इंच परे चरणों में मस्तक रखने की। सबको प्रेरणा दीजिए, गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही किया होगा। चरणों को हाथ लगाए हो आप कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास नहीं होगा। अगर है तो उसे ओपनली डिक्लेयर कीजिए, प्रभु जी मैं आपके चरणों का भक्त होकर आपको प्रार्थना करता हूँ। जय जय राधा। आप एक काम और कीजिए करुणदास जी, जब भी सत्संग का विश्राम हो तो ऐसे ही ना विश्राम हो जाए, 1 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम की ध्वनि लगवा दीजिए करिए। जब शुरू हो तो आदि मंत्र जय राम अवसाना, इसमें शब्द गलत हो सकता है। राम कथा क्या है, राम गाथा क्या है, भक्तमाल गाथा क्या है, जिसमें आदि मंत्र में श्री राम नाम हो। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। श्री मैंने देखा वो ऑडियो भेजने की वर्बल का कोई सुयोग नहीं है, लिखने में मुझे दिक्कत आती है। इंग्लिश लिखता हूँ, हिंदी बनती नहीं है, तो सब ऐसा ही है। अगर कहीं ऑडियो वर्बल की चर्चा हो तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। आप सभी वक्ताओं को प्रेरित कर रहे हो, आप बड़ी बार कष्ट पा रहे हो कि आपकी इस गाथा का अधिक से अधिक प्रचार हो, तो भैया प्रचार की शक्ति किस में आएगी, वो राम नाम से आएगी। जब ये गाथा शुरू हो तो 1 मिनट के लिए श्री राम नाम का कीर्तन हो। महामंत्र है श्री राम जय राम
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जब विश्राम हो तो कैसे विश्राम हो? श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर आप लिख कर भेज सकते हैं तो लिख दीजिए, नीचे मेरा नाम लिख दीजिए। मुझसे लिखा नहीं जाता, मैं चाहता हूँ इंग्लिश लिखूं और हिंदी आए और वहां पर लिखूं जहां श्री श्री करुणदास जी से श्रवण करें। भैया पहले हरि नाम कराओ, फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा। वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि इसका प्रचार करें, लोग अधिक से अधिक इसे जाने, उनका महामंत्र ये काम करेगा, नाम नाम नाम। गोस्वामी जी कहते हैं, भनती मोरी सब गुण रहित, मेरी कविता सब गुणों से रहित। भनती मैंने कविता, लेकिन विश्व विदित गुण एक, 100 विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। उनको वो क्या गुण है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें जो राम नाम है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, उसी से मेरी कविता सब गुणों से रहित होने पर भी सबसे सुंदर है, दोष रहित, दूषण सहित। इसमें दूषण की कथा है, लेकिन फिर भी इसमें दोष नहीं है। क्यों? एहि मह रघुपति नाम उदारा, सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। श्री गौर हरिदास भी, आप भी रविदास जी, जब ये श्री श्री भागवत निवास में गिरेंद्र बिहारी जी के यहाँ जब श्री गीत गोविंद गाते हैं तो पहले महामंत्र करते हैं, हाँ, फिर महामंत्र करते हैं, फिर गीत गोविंद गाते हैं अष्टपदी। क्योंकि कोई भी स्वर की कोई ना कोई, कभी सर उठाना है, कभी मध्यम में, कभी इस प्रकार नीचे लेके जाना, इसकी त्रुटि हो ही सकती है। तो इसके लिए कौन निवृत्त करेगा? सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। मेरी एक बड़ी क्रूशल मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैंने निश्चय किया हुआ उस मीटिंग से पहले कहूंगा, भैया 1 मिनट मुझे दे दो। अगर क्या दोगे? उनका मैं 1 मिनट महामंत्र करूंगा। तो मुझे मालूम है वो क्रूशियल मीटिंग सबसे कॉर्डियल मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि अब ना मैं बोल रहा हूं, अब ना मीटिंग का वातावरण कहीं बाह्य है, ना वास्तु का बैठने का दोष है, ना किस दिशा में का दोष है। सब दिशाओं के दोष खत्म हो जाएंगे। हा 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 हा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रवि रंजनी दासी जी की जय हो।